सुना ना तुम सबने, अंजलि ने क्या कहा? वो स्कूल से छुट्टी लेना चाहती है। हाँ, डैडी को पता चल गया हम स्कूल नहीं गए तो चमड़ी उधेड़ के रख देंगे। इसीलिए तुम लोगों को कभी कभी इस्तेमाल करने के लिए कहती हूँ। क्या भेजा? फिर नहीं तो क्या, गोल्डन चांस मिस क्यों करना चाहते हो? स्कूल से छुट्टी लेना गोल्डन चांस है क्या? अभी हम कहेंगे कि हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। डैडी के रिटर्न आने के बाद वो मिस मदर फंस जाएगी। मैं संभाल लूंगी ना, तुम तीनों लोग साइलेंट रहो। चलो आ जाओ आ जाओ। तो बात ये है, मनोहरी आंटी सही सलामत है या नहीं, ये जब तक पता नहीं चल जाता हम कहीं नहीं जाएंगे। असल में मनोहरी आंटी कौन है? कौन है बेटी? मेरी माँ की फ्रेंड। बदमाश कहीं। तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो। एक तो बड़े बुजुर्ग यहाँ से चले गए, ऊपर से बच्चे कॉमेडी कर रहे हैं। अगर अमरेंद्र को ये बात पता चली तो मैं फंस जाऊंगी। हे भगवान। ये क्या, मनोहरी मेम साहब के रूम में क्यों जा रही है? बाप रे। ये ढूंढ क्या रही है? बाप रे, ये बोतल ढूंढने आई है क्या? अब मैं क्या करूं? मेम साहब, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मेम साहब, लगता है सुबह घर क्लीन करते वक्त लगता है ठीक से क्लीन हुआ नहीं। मुझे दीजिए, मैं फेंक देती हूँ। ये मेरे पास ही रहेगा, बाकी कचरा क्लीन करो। ये क्या, ये इतनी डाउट से बोतल क्यों लेकर गई? कहीं नहीं पता तो नहीं चल गया? हाँ बहन, मैंने सुना है मनोहरी ने जहर पी लिया है। क्या हुआ? प्रॉब्लम इस घर में हुई, इतनी जल्दी बात आपके घर कैसे पहुंची? मेरा घर तो यही है ना। वो आसपास के जो लोग हैं ना, ऐसी बातें फैलने में कितना टाइम लगता है? बोलो क्या हुआ? उसने जहर पी लिया और लेफ्टिनेंट साहब उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। लगता है तुम किसी के बारे में सोच रही हो। और किसके बारे में? मनोहरी जी के बारे में। ओहो, कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। कुछ नहीं होगा, ये तो मैं भी जानती हूँ। मैं वही सोच रही हूँ। जब कुछ होगा नहीं तो तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो? अरे, जो औरत मरना चाहती थी, आखिर उस औरत ने ये ही जहर क्यों पिया? क्यों नहीं लेना चाहिए क्या? बात वो नहीं है। ये जहर पीने के बाद अगर 3 घंटे के अंदर वॉमिटिंग हो जाती है तो जान को कोई भी खतरा नहीं होता। ओहो, उन्हें ये बात पता थी, इसीलिए लगता है उन्होंने इस जहर को चुना है।
सब उठ गए क्या? हाँ उठ गए हैं मेम साहब। जो कहा था सब याद है ना? मैं जहर पीऊंगी, थोड़ी देर बाद मुंह से झाग आएगा, तब तुम चिल्ला चिल्ला कर सबको डरा देना। मेम साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें बस ये करना है कि जैसे मैं ये जहर पीऊं वैसे ही तुम चिल्लाना शुरू कर देना। इस बात पे ध्यान देना होगा कि जितनी जल्दी हो सके मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाए। मेम साहब आप इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही हो? अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो जान चली जाएगी। कुछ और प्लान सोचिए ना मेम साहब। नहीं, मैंने बहुत सोचा। मैं कुछ भी करूं उसका इम्पैक्ट बस थोड़े दिन ही रहता है। अगर ऐसा करूंगी तो जिंदगी भर सबको याद रहेगा। ठीक है मेम साहब, पर आपको कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ सावधानी से करूंगी। मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद क्या करना है ये तुम अच्छे से जानती हो। जाओ। डॉक्टर, मनोहरी अब कैसी है? डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने जितना जहर पिया था सब हमने निकाल दिया है। थोड़ी देर बाद आप उन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इट्स ओके। कंफर्म बिल्कुल यही होगा, ये बात वो अच्छे से जानती थी। मनोहरी के जहर पीने से उसे कुछ नहीं होगा, ये जानकर उसने जहर पिया है। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? वो जो भी कोई सुसाइड करना चाहता है वो सबसे छुपाकर, जहां उन्हें कोई भी ना रोक पाए और बचने का मौका कोई ना हो, इस बात का ध्यान रखता है। हाँ, लेकिन मनोहरी जी ने ऐसा नहीं किया। पूरी रात साइलेंट रहकर सुबह सुबह सबके उठने के बाद उन्होंने सुसाइड की कोशिश की। उन्होंने ये मरने के लिए तो नहीं किया होगा। तो फिर किस लिए? जरूर धमकाने के लिए किया होगा या फिर सिंपैथी लेने के लिए किया होगा। ऐसा लगता है जैसे कि वो ये सब कुछ हासिल करने के लिए कर रही हैं। लेफ्टिनेंट जी के आते ही मुझे अपने डाउट के बारे में बताना होगा। सुनो, ये बात अपने सर को या घर में किसी को बताए बिना रह सकती हो क्या? हाँ, मगर ऐसा क्यों? वो मनोहरी तुम्हारी मैडम जी की सहेली है ना, तो फिर घर में सभी लोग तुम्हारी मैडम को बुरा समझ सकते हैं। मनोहरी जी के ऐसा करने से भला वो उनके बारे में क्यों बुरा सोचेंगे? सोचेंगे बहन, मनोहरी किसी भी तरह आज या कल तो चली जाएगी ना, वो अपने आप ही चली जाएगी। हमें क्या करना है बताओ? ठीक है दीदी, आप जो कहती हो मेरे भले के लिए कहती हो। आपने कह दिया ना, मैं नहीं बताऊंगी। मेरी प्यारी बहन, ठीक है मैं चलती हूँ, घर में दाल जल जाएगी। हाँ। पड़ोस में रहती हैं, फिर भी इस घर के बारे में, इस घर के लोगों के बारे में घर वालों से ज्यादा इन्हें ख्याल रहता है सबका। इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ गई उस लड़की को? मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, मैडम को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या करे, बस भगवान के दया से वो लड़की बच जाए, इतना काफी होगा। और कुछ नहीं होगा, तुम ज्यादा फिक्र मत करो। ये देखो, बेटा फोन कर रहा है। हेलो अमर, कैसी है वो लड़की? डॉक्टर ने मनोहरी के पिए हुए सारे जहर को निकाल दिया है पापा। थोड़ी देर में हम लोग घर पे आ जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं। ठीक है बेटे, ध्यान रखना। क्या हुआ जी? कुछ नहीं हुआ, जहर पूरा निकाल दिया है।
थोड़ी देर में वो घर आ जाएंगे। हे भगवान, ये तो अच्छी खबर सुनाई। हे भगवान, बच गए। आपने उन्हें बचा ही लिया। जैसा सोचा वही हुआ। अभी ये सब उस मनोहरी जी का प्लान है। ये बात घर वालों को बताऊंगी तो दीदी ने मना किया हुआ है। लेकिन आखिर दीदी ने मना क्यों किया, क्या पता। ये दिया तो बहुत ही विचित्र है। हवा में बहुत विचित्र तरीके से लहरा रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। जब मैं यमपुरी जाऊंगा तो यहाँ से 4 दिए लेकर जाऊंगा। खाली समय में मैं खेल सकता हूँ। वैसे वो हड्डी वाला रक्षक मुझे इस अंधेरे कमरे में बंद करके कहाँ चला गया? ये भी ना। ओ हड्डी वाले रक्षक, ओ हड्डी वाले रक्षक, ये क्या? ये हड्डी वाला रक्षक एक बलवान रक्षक को लेकर आ गया है। सर, इसी के बारे में बात कर रहा था मैं। कल रात को जब से इसे लेकर आया हूँ तब से बालिका, अंगूठी, यमपुरी बोलकर पता नहीं क्या बकवास किए जा रहा है। इसका चेहरा देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। इससे सच कैसे उगलवाना है मैं अच्छे से जानता हूँ। आप ही इसके लिए सही आदमी हैं, इसीलिए मैं इसे लेकर यहाँ आया हूँ। क्रिमिनल्स को कैसे हैंडल करते हैं अभी मुझे देखकर सीखो। आइए आइए, तुम क्या करोगे बलवान रक्षक? गद्दी पर बैठो। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, गुस्सैल भी हूँ। ऐसी बात है क्या? जो भी मैं पूछूंगा उसका इज्जत से सही सही जवाब देना, ठीक है ना? ठीक है बलवान रक्षक, प्रश्न कीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? चित्र विचित्र गुप्त। बहुत ही विचित्र है ना? आजकल तुम सारे मानो मुझे प्यार से सीवी गुप्ता बुलाते हो, ऐसा मैंने सुना था। हम चित्रगुप्त को तो जानते हैं पर तुम्हें नहीं जानते। वो हमारे पितृपिता हैं। तो फिर विचित्र गुप्त तुम्हारे पिता हैं क्या? देखने में हमारे यमराज की तरह दिखते हो, पर तुमने सही पता लगाया है। मेरे पितृदेवों का नाम और मेरे पितृपिताओं के नाम सब मिलाकर मेरा ये नामकरण किया है। क्यों बे? मेरे साथ कॉमेडी करता है क्या? मतलब? हास्य। ओह हास्य, तुम्हारे साथ मैं क्यों हास्य करूंगा? जो भी मैं तुमसे पूछूंगा उसका ईमानदारी से सही सही जवाब दोगे, मैंने कहा था ना। इज्जत से जवाब दे दो वरना मैं तुम्हें सीधे ऊपर भेज दूंगा। हाँ, मानो वहाँ जाने के लिए ही तो मैं इतनी समस्याओं का सामना कर रहा हूँ। उंगली पर अंगूठी ना होने के कारण नहीं जा पा रहा हूँ। वो लाने के लिए ही उस देश के रक्षक के द्वार से मैं कूद रहा था, तभी ये हड्डी वाला रक्षक मुझे पकड़ लिया और मुझे यहाँ लेकर आ गया। घुमा फिराकर फिर से अंगूठी की बात क्यों कर रहा है? क्यों चाहिए अंगूठी? हड्डी वाले रक्षक, इस बलवान रक्षक को क्या हुआ है? तुम अपनी ये बेकार की भाषा बंद करो। हाँ बंद कर दूंगा। उस घर की दीवार तू क्यों फाड़ना चाह रहा था? लेफ्टिनेंट से तुम्हें कुछ काम है क्या? उस मानव से भला मुझे क्या काम है? हड्डी वाले रक्षक, तुम भी सुनो। उस घर के अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा से ही मुझे काम। तुम क्या भूत के वैद्य हो? नहीं। सच बोल, तू कौन सी इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए उस लेफ्टिनेंट के घर के अंदर जाना चाह रहा था? तू ये बता, तेरा संबंध कौन से ग्रुप से है? अलकायदा या ISI से है? बोल। मैं चित्र विचित्र गुप्ता हूँ, यमपुरी से आया हूँ। उस घर से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी अंगूठी चाहिए। वो प्राप्त होते ही मैं अपने यमलोक में चला जाऊंगा। मैं इस हड्डी वाले रक्षक को जब से आया हूँ तब से यही बता रहा हूँ, आपको भी यही बता रहा हूँ। आप ये समझ नहीं रहे और विवाद कर रहे हो। उस आत्मा के पास जो अंगूठी है
वो मैं तुम्हें दिला दूं क्या? हाँ फिर वो अंगूठी लेकर तुम यमलोक चले जाओगे, है ना? अब सही पकड़ा है आपने। ए, जितनी जल्दी हो सके इसे बाहर लेकर जा। मेरी इसे। अंगूठी। लेकिन सर, ये तो चोर है, इसे कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ेंगे नहीं तो इसे घर ले जाकर खेलेंगे क्या? छोड़ दे इसे। गुरुदेव जाइए, गुरुदेव। ठीक है। हाँ जाइए। हड्डी वाले रक्षक, इस बलवान रक्षक को किसी अच्छे वैद्य को दिखा देना। ठीक है। हाँ। असल में मनु ने जहर क्यों पिया, इतना सोचने पर भी मुझे समझ नहीं आ रहा। आराम से आओ मनोहरी। नीलावती, मनोहरी के लिए जूस लेकर आना। ठीक है साहब जी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी, तुम्हें ऐसी क्या परेशानी है जो तुम अपनी जान लेना चाहती हो? बताओ बेटी, पूछ रहे हैं तो तुम खामोश क्यों हो? तुम इस तरह बिना सोचे समझे जहर पीकर जान दे दोगी तो आरू की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? शांति नहीं मिलनी चाहिए इसलिए तो इसने ऐसा किया है। ये कहाँ मुझे शांति से रहने देगी। सॉरी आंटी। सॉरी की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। हाँ मैडम, ये तो कहो सही समय पर नीला ने देख लिया। अच्छा नीला, तुमने सही समय पर आकर बताया ना, लेकिन उस समय तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मैंने इतनी मेहनत से प्लान बनाया, लगता है राठौर मेरा प्लान बर्बाद कर देगा। आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं तो आप चुप हो जाइए। देखो मनोहरी, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। फैमिली ना होते हुए भी और दुनिया में तुम्हारा अपना कोई ना होते हुए भी बड़ी मेहनत से तुम इतनी दूर आई हो। जिंदगी में तुम्हें जो भी तकलीफ आई है, तुमने उसका सामना किया है। आरू थोड़ी शांत स्वभाव की थी, सबसे डरती थी, लेकिन तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, मुझे पता है। लेकिन तुम्हारा इस तरह से करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सिर्फ इस काम से तुम मेरी नजर में बहुत छोटी हो गई हो। I'm so sorry अमर, मैं किसी को दुख देना नहीं चाह रही थी। बाप रे, आपकी एक्टिंग को मेरा नमस्कार मैडम। इतना कुछ हो जाने के बाद दुखी होना तो लाजमी है। वैसे तुम अपनी जान क्यों लेना चाहती हो? वो मैं कुछ नहीं अंकल, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। अपनी तकलीफ को तुम बांट नहीं पा रही हो, इसलिए ये सब किया, मैं समझ गई। अगर बताओगी तो बेटी, चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ हो दूर हो जाएगी। बताओ बेटी, आखिर क्या हुआ? कुछ तो बोलो बेटी। कल रात अमर मेरे पास आकर कहा कि श्राद्ध हो गया है अरु का, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। सारी रात सोच सोच के मुझे नींद नहीं आई आंटी। अरु के मरने के बाद मेरा कौन है, मैं यही सोच रही थी।
तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ से जाने के बाद भी मैं अकेले ही रहूंगी। इतने दिन अरु मेरे साथ नहीं थी, फिर भी उससे बात करने से मुझे हिम्मत मिलती थी। और अब वो भी जिंदा नहीं है। और अचानक जाने के लिए कहा अमर ने, तो मैं कहाँ जाऊं मेरे समझ में नहीं आया। अमर, मेरा आप लोगों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। और तुम बच्चे, अंकल, आंटी, इनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अमर, यह मेरा कोई नहीं है, मैं समझ गई थी। इसीलिए मैं अपनी अरु के पास जाना चाहती थी। पागल लड़की, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम अपनी जान देने चली थी। एक बार कहा होता तो हम समझ जाते ना। ये सच नहीं है। मैं समझ गया मनोहरी, तुम्हारी ये जिंदगी इस घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मैंने इसलिए जाने को कहा था, ना कि तुम्हें दुखी करने के लिए। तुम्हारा कोई नहीं है ऐसा दोबारा मत कहना। तुम्हारे लिए मैं हूं।